Ideal portal of learning. Hello everyone, this is DK. I am in दिलीप कुमार. So welcome to my educational channel Ideal Portal of Learning. So आज से जो है मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ. 2019 के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर रहेगा उसकी मैं एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ. इस सीरीज़ में जो है आपको टॉपिक वाइज डिटेल में पढ़ाया जाएगा, जिसमें आपको जो मोस्ट हाईलाइटेड टॉपिक्स रहे हैं 2019 के उनको आपको डिटेल में पढ़ाया जाएगा. इस सीरीज़ को स्टार्ट करने का जो मकसद है वो ये कि जो 2019 से जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक रहे उनसे ही क्वेश्चन लगभग आने के आसार हैं, क्योंकि 2020 चल रहा है अभी. सो इसमें जो इतने भी मैंने टॉपिक सिलेक्ट किए हैं वो सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं. और अगर आपको कोई भी टॉपिक लगता है कि मुझसे छूट जाएगा, अभी तो मैंने यहाँ पर 2 ही 3 लिखे हुए हैं, अगर कोई भी मुझसे टॉपिक छूट रहा है या अभी आप चाहते हैं कि जो है मैं किसी टॉपिक पर वीडियो बनाऊँ या फिर आप मुझे सजेशन देना चाहते हैं, तो क्या करें आप जो है कमेंट बॉक्स में जो है मुझे कमेंट करके जो है बताएं कि मुझे किस टॉपिक पे जो है वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं उस टॉपिक पर भी वीडियो बनाऊंगा. तो यहाँ पर जैसे मैंने 1-2 टॉपिक लिखे हुए हैं अभी, तो यहाँ पर जैसे एक टॉपिक हमने पहला जो टॉपिक लिखा हुआ है वो मिशन चंद्रयान 2 है, और ट्रिपल तलाक बिल है, और तीसरा है यहाँ पर आर्टिकल 370A, और बहुत कुछ बाकी भी टॉपिक बहुत सारे हैं, वो भी सारे क्लियर किए जाएंगे और उनके भी वीडियोस आपको. तो ये जो सीरीज है आज से स्टार्ट हो रही है, तो इस सीरीज का जो पहला हमारा टॉपिक है वो है मिशन चंद्रयान 2. तो इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे और डिटेल में जानेंगे. अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दी होगी, वहाँ से आप पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं. तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम. तो बात करते हैं चंद्रयान मिशन की. तो जो चंद्रयान मिशन है उसको अंजाम दिया था इसरो ने. तो इसरो क्या है? इसरो भारत की एक स्पेस एजेंसी है. जैसे कि नासा क्या है? अमेरिका की एक स्पेस एजेंसी है, वैसे ही इसरो क्या है? भारत की स्पेस एजेंसी है. तो यहाँ पर इसरो का फुल फॉर्म आपको पता होना इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. तो यहाँ पर आई से होता है इंडियन, एस से होता है स्पेस, आर से होता है रिसर्च, ओ से होता है ऑर्गेनाइजेशन, यानी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन. तो ये भी क्या है आपको याद रखना है, ये भी क्या है इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. और बात करें इसकी स्थापना की, तो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 15 अगस्त 1969 को क्या हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी. तो यहाँ पर बात करें कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना हुई थी. और प्रेजेंट टाइम पर इसके क्या है अध्यक्ष कौन है? तो यहाँ पर के सिवान क्या है यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे इसके अध्यक्ष हैं. तो के सिवान यहाँ पर प्रेजेंट टाइम पे अध्यक्ष हैं. ये तीनों जो है पॉइंट आपको याद रखने हैं. पहला जो इसरो का फुल फॉर्म है वो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है. इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 15 अगस्त 1969 को हुई थी, यानी 15 अगस्त 1969 को हुई थी. और प्रेजेंट टाइम के इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? के सिवान हैं. तो आगे बढ़ते हैं और बात करें कि जहाँ पर जो है ये मूल पर क्या एक सैटेलाइट भेजा गया था, वो उसके लिए एक मिशन किया गया था जिसका नाम है चंद्रयान 2. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं. तो जो हमारा सैटेलाइट होता है, पहले ये जानते हैं सैटेलाइट क्या होता है. तो जैसे हम बात करें ये हमारी अर्थ है, और अर्थ के आसपास मैं मान लेता हूँ एक छोटा सा ऑब्जेक्ट है, क्या कर रहा है इसके चारों ओर क्या कर रहा है? चक्कर काट रहा है. तो ये जो ऑब्जेक्ट होगा अर्थ का क्या कहलाएगा? सैटेलाइट कहलाएगा. लेकिन यहाँ पे कंडीशन ये होती है कि जो ऑब्जेक्ट होगा जो चक्कर काट रहा होगा, जो सैटेलाइट होता है, वो हमेशा उसका जो मास होगा वो जो जिस ऑब्जेक्ट के इर्द गिर्द चक्कर काटता है उससे हमेशा क्या होगा? कम होगा. अगर ऐसा नहीं है तो वो सैटेलाइट नहीं माना जाएगा. सैटेलाइट की कुछ क्या होती हैं? कंडीशंस होती हैं. अगर बात करें सैटेलाइट की, सैटेलाइट 2 टाइप की होती हैं. एक होता है आर्टिफिशियल सैटेलाइट और एक क्या होता है? नेचुरल सैटेलाइट. तो जो आर्टिफिशियल सैटेलाइट होते हैं उनको हम क्या करते हैं? हम बनाकर जो है किसी भी ग्रह पर भेजते हैं. और बात करें नेचुरल सैटेलाइट की बात करें तो वो क्या होते हैं? ऑटोमेटिक जो है प्रकृति में बने होते हैं. तो अगर हम बात करें यहाँ पर अपने सोलर सिस्टम में कि सबसे ज़्यादा जो उपग्रह हैं यानी सैटेलाइट हैं वो किसके पास हैं, तो यहाँ पर अभी हाल ही में जो है 20 जो है नए उपग्रह किसके खोजे गए हैं? शनि के. यानी जो शनि है उसके अभी हाल ही में जो है 20 नए उपग्रह खोजे जाने के कारण शनि जो है सबसे टॉप पर है. यानी शनि के पास सबसे ज़्यादा क्या है? उपग्रह हैं. 82 क्या हैं? उपग्रह शनि के पास हैं. तो ये भी क्या है आपको याद रखना है. अगर पूछा जाए हमारे सौरमंडल में सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके पास हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा? शनि. यानी शनि के पास कितने उपग्रह हैं अगर ये पूछा जाए तो 82. पहले कौन था? तो पहले बृहस्पति था, उसके पास 62 पहले उसके पास जो है 79, उसके पास 79 क्या थे? उपग्रह थे. तो उसके पास जो है 79 उपग्रह थे. और अभी जो है शनि के पास 82 हैं. तो 82 शनि के पास हैं, तो यहाँ पर 82 के साथ ये टॉप पर है. तो आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि किस प्रक्रिया के द्वारा जो है किसी भी प्लैनेट से जो है सैटेलाइट को दूसरे प्लैनेट पर कैसे भेजा जाता है.
तो यहाँ पर एक मेथड दिख रहा है, इस मेथड को जो है मंगल जो मिशन हुआ था उसमें भी यूज़ किया गया था, तो आप जो इस मेथड को समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर जो एक मेथड दिख रहा है इसमें क्या होता है कि बूस्टिंग दी जाती है टाइम टाइम पर। तो यहाँ पर पहले जो बूस्टिंग होती है जब इसे लॉन्च किया जाता है, तो पृथ्वी से जैसे किसी सैटेलाइट को लॉन्च किया गया तो उसको यहाँ से पहले क्या दिया जाएगा, बूस्ट किया जाएगा। फिर उसके बाद क्या होगा, ये जब अपने ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण पृथ्वी की ये इसके चक्कर काटने लगेगा, फिर इसके एक पर्टिकुलर टाइम पर इसको फिर से बूस्ट किया जाएगा, और बूस्ट देने पर क्या होगा, इसकी स्पीड बढ़ जाती है। तो अगर बात करें पृथ्वी से अगर किसी भी पिंड को भेजा जाता है, फेंका जाता है, तो वो कितनी स्पीड से उसे फेंका जाए कि वो जो है पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसको पार करके बाहर निकल जाए। तो इसका जो मान होता है, यानी पलायन वेग का जो मान होता है वो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होता है। तो ये आपको भी याद रखना है, बिल्कुल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, साइंस में पूछा जाता है। तो 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से किसी भी अगर ऑब्जेक्ट को हम क्या कर सकते हैं, भेजते हैं यानी फेंकते हैं, तो वो क्या होता है, पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है उसको पार करके बाहर निकल जाता है। तो रॉकेट इसी मेथड पर जो है काम करता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि इस मेथड में बूस्टिंग दी जाती है टाइम टाइम पर, और ये क्या होता है, इसके वृत्त जो होता है, इसकी सर्कल एरिया होता है चक्कर काटने का, ये धीरे धीरे बढ़ता जाता है, और धीरे धीरे क्या करता है, ये पृथ्वी की जो ग्रेविटी होती है उसको छोड़ता जाता है, और जो जिस प्लेनेट की तरफ हमें भेजना होता है वो उसकी तरफ बढ़ता जाता है। और फिर क्या होता है, ये धीरे धीरे पृथ्वी की ग्रेविटी को छोड़कर और क्या चला जाता है, और अपने प्लेनेट की ओर बढ़ जाता है। और फिर क्या करता है, उसकी जो ग्रेविटी होती है, जो भी प्लेनेट है उसकी भी क्या होती है, कुछ ना कुछ ग्रेविटी जरूर होती है। तो यहाँ पर मून की बात करते हैं, मून की भी क्या होती है, ग्रेविटी होती है। तो क्या होता है, मून की ग्रेविटी में पकड़ा जाता है और वहाँ पर वो उसके चक्कर काटने लगता है। तो अगर बात करें मून की ग्रेविटी का रेशियो क्या है, तो जो पृथ्वी की ग्रेविटी है और जो मून की ग्रेविटी है उसका रेशियो क्या होता है, 1/6 होता है, यानी 1/6 होता है। तो यहाँ पर अगर मैं एक क्वेश्चन क्रिएट करूँ कि अगर एक व्यक्ति का जो है वेट जो है पृथ्वी पर 60 kg है और उसको जो है चंद्रमा पर भेज दिया जाता है, तो उसका वेट कितना हो जाएगा। तो आपको इसका आंसर निकालने के लिए कुछ नहीं करना पड़ेगा, जस्ट इसको क्या करना पड़ेगा, जो 1/6 है इसमें क्या करा देना है, आपको 60 का मल्टीप्लाई करा देना है। तो जब 10 जो है 60 होता है तो ये कट जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो वेट होगा उस व्यक्ति का कितना होगा, 10 होगा। तो ये आपका क्वेश्चन था, इसका क्या हो गया, ये आंसर हो गया। तो आपको ये भी मेथड याद रखना है, और उसको अगर क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इससे आंसर निकाल सकते हैं। और दूसरा अगर मैं क्वेश्चन पूछूं कि अगर किसी व्यक्ति का जो वेट है 60 kg है यहाँ पर पृथ्वी पर, यानी किसी जो व्यक्ति है उसका द्रव्यमान क्या है यहाँ पर पृथ्वी पर 60 kg है, और उसको चंद्रमा पर भेजा जाता है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा, परिवर्तित होगा या अपरिवर्तित होगा, ऐसे ही चारों ऑप्शन दे देगा। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, तो आंसर होगा अपरिवर्तित, यानी जो मास होता है वो परिवर्तित नहीं होता, यानी मास कैन नॉट बी चेंज। मास कभी भी क्या होता है, नहीं बदलता, चाहे स्पेस में जाइए, चाहे किसी भी अदर प्लेनेट पर जाइए। तो ये भी याद रखिएगा, आपको जितने भी मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये सारे के सारे आपको याद रखने हैं, क्योंकि जो मैं फैक्ट बता रहा हूँ ये सारे के सारे मैं जब क्वेश्चन करवाऊंगा, इस टॉपिक का जो क्वेश्चन सीरीज होगी मैं लेकर आऊँगा जल्दी ही, तो उसमें आपको सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा ये रॉकेट है, जिस GSLV, इसके द्वारा ही क्या किया गया था, चंद्रयान मिशन को का मैप बनाया गया था। और यहाँ पर ये आपको विक्रम लैंडर वगैरह जो है दिख रहा है, तो इसके बारे में हम जो है आगे डिटेल में जानेंगे। तो टोटल टाइम ट्रैवल जो था वो 47 डेज़ का था। तो आगे बढ़ते हैं और आगे इसकी जानकारी हम डिटेल में आगे बढ़ते हैं, कुछ फैक्ट जान लेते हैं चंद्रयान 2 से। तो चंद्रयान 2 का जो लॉन्चिंग हुई थी वो जो है श्रीहरिकोटा से हुई थी। श्रीहरिकोटा पड़ता कहाँ पे है, तो ये आपका पड़ता है आंध्र प्रदेश, यानी AP में पड़ता है, आंध्र प्रदेश में। और जो है अगर बात करें इसरो का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर है, तो ये बेंगलुरु में है, आपको ये भी याद रखना है। तो बेंगलुरु पड़ता कहाँ पर है, कर्नाटक में पड़ता है, तो ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, इसके कुछ और फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो ये जो मिशन था ये जो है चंद्रमा पर भेजा गया था, दूसरा मिशन था। इससे पहले भी क्या हुआ कि मिशन भेजा गया था भारत के द्वारा, जो 2008 में भेजा गया था। तो ये जो मिशन था इसमें 3 घटक थे, यानी 3 भाग थे, जिसमें पहला था ऑर्बिटर, फिर दूसरा है लैंडर और तीसरा है रोवर। तो ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर ये 3 इसके क्या थे, घटक थे। और इसमें लैंडर का जो नाम था वो रखा गया था विक्रम साराभाई, जो उनके नाम पर रखा गया था। और यहाँ पर रोवर की बात करें तो रोवर का नाम जो है वो प्रज्ञान रखा गया था। आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं किससे व्हीकल से लॉन्च किया गया था। तो इसे जो है GSLV Mark 3 से जो है लॉन्च किया गया था। और आगे बढ़ते हैं, तो इसी की जो लैंडिंग थी उसकी जो प्रक्रिया है वो क्या थी, सॉफ्ट लैंडिंग थी। तो लैंडिंग के 2 तरीके होते हैं, एक हार्ड लैंडिंग होती है, एक होती है सॉफ्ट लैंडिंग। तो हार्ड लैंडिंग में क्या होता है, जब लैंडिंग कराई जाती है तो उसमें नुकसान होने के क्या होते हैं, चांस ज़्यादा होते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग क्या होती है, जिसमें आराम से किसी भी ऑर्बिटर को लैंडर को क्या किया जाता है, उतारा जाता है। तो इसमें जो है हमें नुकसान होने के क्या होते हैं, चांसेस बहुत ही कम होते हैं। तो ये जो हमारा मिशन था इसमें जो है क्या किया गया था, सॉफ्ट लैंडिंग का तरीका अपनाया गया था, और इसे इसरो ने खुद तैयार किया था। आपको दिख रहा है GSLV Mark 3 है। यहाँ पर आपको जो है कुछ 2 रॉकेट टाइप के दिख रहे हैं, लेकिन ये रॉकेट नहीं, ये बूस्टर हैं। बूस्टर का वर्क क्या होता है, बूस्टर का काम होता है जो हमारा GSLV Mark 3 है इसी के साथ लगे होते हैं, इसको जो है हमारी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है, एटमॉस्फेयर है, उससे बाहर निकालने के लिए लगाए जाते हैं। और प्लस यहाँ पर ये जो दिख रहा है ये भी बूस्टर टाइप की एक बड़ी जो है रॉकेट होता है, जिसमें भी क्षमता ज़्यादा होती है,
और यहाँ पर ये सारी चीज़ें पार्ट जो है क्या होते हैं, एक्चुअल में ये जो है मिसाइल के साथ नहीं जाते हैं। बात करें तो ये जो है केवल आप देख सकते हैं ऊपर का जो पार्ट है, ये यहाँ पर क्या होता है, हमारा सैटेलाइट रखा होता है यहाँ पर लास्ट सबसे ऊपर। हाँ, तो यहाँ पर हमारा जो सैटेलाइट होता है वो रखी रहती है, और बाकी का ये पार्ट जितना भी आपको दिख रहा है ये सारा धीरे धीरे करके निकल जाता है। यहीं पर जो है सैटेलाइट हमारी रखी होती है, और ये इसकी जो आपको कैप दिख रहा है ये भी कैप खुल जाता है, तो यहाँ पर हमारा जो है सैटेलाइट रखा हुआ होता है। तो ये हमारा जेएसएलवी मार्क 3 का जो है फ़ोटो है, और इसे जो लॉन्च किया गया था उसकी जो डेट है ये आपको यहाँ पे दिख रही है, 22 जुलाई 2:10 PM पर इसे लॉन्चिंग की प्रक्रिया को प्रारंभ किया गया था। ये डीडी नेशनल की जो है एक पिक है। तो आगे बढ़ते हैं और जो है जेएसएलवी मार्क 3 के बारे में और जानकारी जुटाते हैं। और हाँ, जो ग्रेविटी होती है यानी जी का जो मान होता है पृथ्वी पर वो 9.8 होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो जी का मान कितना होता है, 9.8 मीटर पर सेकेंड होता है, ये भी आपको याद रखना है। तो नासा जो है, नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल, एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, नेशनल एरोनॉटिक्स स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। तो ये क्या है, नासा का फुल फॉर्म है। तो आगे बढ़ते हैं, जेएसएलवी मार्क 3 के बारे में कुछ फैक्ट जान लेते हैं। तो चंद्रयान 2 में जो है इसका यूज़ किया गया था। जेएसएलवी मार्क 3 जो है इसरो द्वारा निर्मित जो है 3 चरणों वाला भारत का सबसे शक्तिशाली प्रोमोचक रॉकेट है। इसमें जो है 2 ठोस स्ट्रैप्स ऑन और एक जो है क्रूड द्रव बूस्टर और एक जो है क्रायोजेनिक ऊपरी चरण शामिल किया गया था। आगे देखते हैं इसके वेट वगैरह के बारे में जान लेते हैं, क्योंकि ये इसकी विशेषताएं जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भारत का सबसे क्या है शक्तिशाली प्रोमोचक रॉकेट है। तो जेएसएलवी की जो हाइट है वो क्या है, 43.43 है, यानी इसकी जो हाइट है मीटर है, यानी 43.43 मीटर इसकी क्या है हाइट है। और व्यास की बात करें तो ये 4 मीटर क्या है इसका व्यास है, और इसके ताप यानी कवच का जो व्यास है उसकी बात करें, जो ताप कवच व्यास है उसकी बात करें तो 5.0 मीटर का क्या है व्यास है। आगे बढ़ते हैं, इसके चरणों की बात करें तो अभी बताया मैंने इसमें कितने चरण है, तो 3 चरण है। तो इसमें कितने टोटल चरण है, 3 चरण है। और बात करें उत्थान द्रव्यमान की बात करें तो इसका वेट कितना था, 640 यानी 640 टन था। ये जो वेट है ये केवल जो है मार्क 3 का है, बाकी जो टोटल वेट चंद्रयान 2 का था वो आगे हम डिस्कस करेंगे। ये केवल वेट किसका है, तो ये वेट जो है केवल जो हमारा लॉन्चर है, जो व्हीकल है जेएसएलवी उसका है। आगे बढ़ते हैं, कुछ और फैक्ट को हम जान लेते हैं। तो आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ने से पहले एक बात बोल देना चाहता हूँ कि अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जेएसएलवी का फुल फॉर्म। तो जेएसएलवी का जो फुल फॉर्म होता है, जी से होता है जियो सिंक्रोनस, एस से होता है सैटेलाइट, एल से होता है लॉन्च, वी से होता है व्हीकल। तो एक बार फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जी से होता है जियो सिंक्रोनस, एस से होता है सैटेलाइट, एल से होता है लॉन्च, वी से होता है व्हीकल। तो ये क्या होता है, जेएसएलवी का फुल फॉर्म होता है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, जो नेक्स्ट सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल है जिसका नाम है पीएसएलवी। तो पीएसएलवी का भी फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो जो पीएसएलवी होता है उसका फुल फॉर्म होता है, पी से होता है पोलर, एस से होता है सैटेलाइट, एल से होता है लॉन्च, वी से होता है व्हीकल, यानी पोलर, सैटेलाइट, लॉन्च, व्हीकल। तो ये क्या होता है, पीएसएलवी का जो है फुल फॉर्म है। जो पीएसएलवी है वो एक ऐसा लॉन्चर है जो क्या करता है, हल्के उपग्रहों को लॉन्च किया जाता है इससे, पीएसएलवी से। और जो भारी उपग्रह होते हैं तो उनको जो है लॉन्च करने के लिए जेएसएलवी का यूज़ किया जाता है। तो आगे बढ़ते हैं और जानकारी जेएसएलवी की जुटाते हैं। तो इसके कुछ और प्रमुख बिंदु जानते हैं। यहाँ पर 13 जो है टोटल पेलोड इसमें भेजे गए थे, और जो है इसमें 8 जो पेलोड थे वो ऑर्बिटर में थे, 3 पेलोड लैंडर में थे, 2 रोवर में थे। ये आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना है। यानी अगर टोटल पेलोड की बात करें तो 13 थे, ऑर्बिटर में कितने पेलोड थे तो 8 थे, लैंडर में कितने पेलोड थे 3 थे, रोवर में कितने पेलोड थे 2 थे। तो ये आपको याद रखना है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके कार्यों की और विशेष जो ध्यान देने वाली बातें हैं उनको जानते हैं कि इसे भेजने से हमें क्या फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, या फिर ये हमारे लिए क्यों इतना महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पर जो हम देख रहे हैं ये कुछ कार्यों के लिए बनाया गया था, जैसे कि यह चंद्रमा का क्या करेगा, नक्शा तैयार करेगा। पहला काम, इसे चंद्रमा का जो अस्तित्व है उसका पता लगेगा, यानी विकास कैसे हुआ चंद्रमा का इसका पता लगेगा। ये क्या है, एक फैक्ट है जिसके बारे में ये पता करेगा। दूसरी बात है, कुछ खनिज हैं जैसे मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, इनका क्या करेगा, विश्लेषण यहाँ पर किया जाएगा। तथा जो सूरज की किरणों में मौजूद जो सोलर रेडिएशन की तीव्रता का पता लगाया जाएगा। और यह चंद्रमा की क्या करेगा, हाई रेजोल्यूशन वाली तस्वीरों को भी क्या करेगा, क्लिक करेगा। और चंद्रमा की सतह पर जो चट्टान पर गड्ढे यानी जो स्पॉट्स हैं उनकी भी क्या करेगा, लैंडिंग, उनकी भी जानकारी इकट्ठा करेगा। तो यह जो है ध्रुव पर पानी जो क्रेटर्स हैं, जो क्रेटर्स क्या होता है, तो क्रेटर्स की बात करते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। जैसे ये हमारा क्या है, मून है, तो मून में क्या होता है, छोटे छोटे क्रेटर्स हैं, मतलब हैं बड़े बड़े, लेकिन बाहर से देखने पर हमें क्या लगता है, छोटे छोटे। क्रेटर्स मतलब क्या होता है, गड्ढे होते हैं। तो उन गड्ढों के पास, मान लीजिए छोटा सा गड्ढा है,
तो ये काफ़ी गहरा, तो इसमें जो है हमें पता है कि जो सन है, अगर सन की रेस हर जगह मतलब पहुँचती है हमारे सोलर सिस्टम में, तो जो मून है वहाँ पर भी पहुँचती है सन की रेस, लेकिन जो ध्रुवीय पोल है वहाँ पर कुछ ही क्षणों के लिए जो सन की रेस है वहाँ पड़ती है, तो वहाँ का पोल क्या होता है, बहुत ही ठंडा होता है। तो वहाँ के जो क्रेटर्स हैं उसमें पानी होने के क्या है, चांसेस हैं। तो इसकी जो पता लगाया था भारत के जो 2008 में मिशन भेजा गया था चंद्रयान, उसने इसका जो है पता लगाया था। तो इसकी भी क्या करेगा, ये डिटेल में जानकारी इकट्ठा करेगा। आगे बढ़ते हैं और कुछ जानते हैं इसके बारे में। तो ये आप देख सकते हैं कि ये एक जो मैंने पिक यहाँ पे डाली है, तो ये पिक है जिसमें आपको दिख रहा होगा ये एक लैंडर है। जब आपको मैंने ऊपर दिखाया था मार्क 3, यानी जो JSLV मार्क 3 जब दिखाया था DD नेशनल वाली पिक, तो वहाँ पर मैंने पूरा ऊपर बताया था कि सबसे ऊपर में क्या होता है, सैटेलाइट रखा होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये क्या है, ये है लैंडर, और इससे ये अटैच होता है। नीचे आप देख सकते हैं ये यहाँ पर नीचे क्या है, नीचे यहाँ पर है ऑर्बिटर, ये नीचे अभी दिखा रहे हैं। तो ये लैंडर अटैच है किससे, ऑर्बिटर से। और ये किसके अंदर पैक है, तो ये जो हमारे लॉन्चर था, लॉन्चर के जो सबसे ऊपर टॉप पर मैंने दिखाया था, वहाँ पर ये सेटिंग इसकी ऐसे बिठाई होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ये हमारा ऑर्बिटर है। तो ये क्या करेगा, ऑर्बिट करता है। वैसे तो ये मिशन जो है 95% क्या हुआ था, सक्सेस हो गया था, लेकिन 5% में क्या हुआ था, लैंडर जब लैंडिंग किया था तो उसमें क्या हुआ था, ये 2.1 किलोमीटर पहले ही से ही हमें क्या हो गया था, सिग्नल इसके मिलना बंद हो गए थे, जिसके कारण क्या हुआ, हमारा जो लैंडर था वो जो है मून की जो लैंड है उससे सॉफ्ट लैंडिंग ना करा के क्या हुआ, हार्ड लैंडिंग हो गई, जिससे क्या हुआ, ये हमारा जो लैंडर था ये क्रैश हो गया। और हमारा जो मिशन था वो हमारा 95% कामयाब रहा है। इसका रीज़न ये है कि हमारे जो 13 पेलोड थे, वो 13 पेलोड में से, वो जो हमारे 13 पेलोड थे, उन 13 पेलोड में से जो 8 पेलोड थे वो ऑर्बिटर में थे, यानी इसमें थे। 8 जो पेलोड थे वो ऑर्बिटर में थे, और बाकी के जो 2 पेलोड और 3 पेलोड जो थे, 3 हमारे जो लैंडर था उसमें था, और 2 जो हमारे रोवर में थे। तो वो बाकी के 5 पेलोड तो काम करना बंद कर दिए, लेकिन 95% हमारा काम इससे हो गया। तो आगे जो है इसका वजन जान लेते हैं, तो यानी टोटल जो वेट था वो जान लेते हैं। तो इसका जो टोटल वेट था चंद्रयान 2 का, वो 3870 किलोग्राम था, यानी इसका पाउंड में अगर देखा जाए तो ये 8547 पाउंड था। तो ये इसका टोटल वेट है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पेलोड वजन की बात करें, जो इसमें पेलोड डाले गए थे उनके वजन की बात करें, तो जो कक्षयान था, जो ऑर्बिटर था, उसका जो वेट था वो 2369 किलोग्राम था, यानी पाउंड में बात करें तो 5245। और विक्रम की बात करें तो विक्रम जो लैंडर था, तो उसकी जो वेट था वो था 1471 किलोग्राम, और पाउंड में बात करें तो ये 3243 पाउंड था। और प्रज्ञान की बात करें तो प्रज्ञान जो रोवर था उसका जो वेट था यानी पेलोड का, वो 27 किलोग्राम था। पाउंड की बात करें तो ये 60 जो पाउंड था। लैंडर था विक्रम, ये 650 वाट की एनर्जी जनरेट करके इसको यूज़ में लेगा, और रोवर की बात करें तो ये 50 वाट की इसकी एनर्जी चाहिए, और ये एनर्जी जो है ये जो सोलर पैनल लगे होते हैं उनसे इन्हें मिलेगी। तो आगे देख सकते हैं ये हमारा क्या है, ऑर्बिटर है। इसको आप देख सकते हैं, ये जो है वर्क कितने वर्क तक करेगा, यानी ईयर तक कितने ये वर्क करेगा, तो 7 जो ईयर है वो तब तक ये क्या करेगा, काम करेगा। और इसका टाइम पीरियड बढ़ भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो इसका जो टारगेट था वो 7 ईयर तक क्या करेगा, ये वर्क करेगा। तो आगे बढ़ते हैं और जो है लैंडर के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लैंडर की मैंने कुछ तस्वीरों को जो है निकाला है ढूंढकर। तो ये जो आपको दिख रहा है, ये लैंडिंग ऐसे होनी चाहिए थी, यानी सॉफ्ट लैंडिंग इसे ही कहते हैं। सॉफ्ट लैंडिंग में देखो आप देख सकते हैं ये जो है आपका क्या है, लैंडर है। ये लैंडिंग की प्रक्रिया यहाँ पर सेकेंड में दिखाई गई है। तो इसमें आप देख सकते हैं ये लैंडिंग हो रही है। अगर आगे बात करें तो यहाँ पर इसकी लैंडिंग हो गई है, और इसी के अंदर रखा होता क्या, रोवर रखा होता है। तो ये उसके बाद क्या होता है, प्रोसेस होती है, और यहाँ से क्या निकलता है, रोवर निकलता है बाहर। तो ये आपका रोवर यहाँ पर दिखाया गया है, ये पूरा मैपिंग तैयार की गई थी। तो ऐसा ही ये चंद्रयान वर्क करता। लेकिन आपको बताया मैंने जैसे ही कि ये लैंडिंग के जो 2.1 किलोमीटर का जो एरिया मतलब नीचे डाउन होना बाकी था, लेकिन वहाँ पे से हमारा क्या होगा, संपर्क इससे टूट गया, और फिर क्या हुआ, हम इसको लैंडिंग में जो कमांड देनी थी वो हम नहीं दे पाए, जिसके कारण क्या हुआ, ये अपने आप क्रैश हो गया, यानी हार्ड लैंडिंग हो गई। तो ये सॉफ्ट लैंडिंग होनी चाहिए थी, लेकिन क्या हुआ, हमारा जो प्लान था ये यहाँ पर क्या हो गया, फेल हो गया। लेकिन ऐसा नहीं कह सकते कि ये फेल हो गया, लेकिन इसमें कुछ हमारे टेक्निकल इशूज़ के कारण फेल हुआ, लेकिन 95% इसने हमारा काम कर दिया। आगे बढ़ते हैं। तो ये आई होप आपको काफ़ी जानकारी इसमें मिली होगी। तो आप जो है वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है। वीडियो लॉन्ग हो सकता है, पता है, क्योंकि आपको डिटेल में अगर जानकारी लेनी है तो आपको वीडियो में अंत तक बने रहना पड़ेगा। तो मैं क्वेश्चन भी करवाऊँगा इस सीरीज़ का, तो आप जो है क्वेश्चन के लिए रेडी रहिए और ध्यान से वीडियो को पूरा देखें, ताकि जो है आपके सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएँ और फिर इससे कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर जो प्रज्ञान रोवर है उसके बारे में जानते हैं। तो इसमें टोटल जो है 6 पहिए लगे हुए थे। ये रोबोटिक था, तो जो है जिसका संस्कृत में अनुवाद किया गया था, यानी प्रज्ञान।
तो यहाँ पर रोबोट ये आप देख सकते हैं कि ये इसमें 6 क्या हैं, व्हील लगे हुए हैं, ये यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसी में क्या थे, जो 2 पेलोड इसमें डाले गए थे, और 3 पेलोड जो है किस में डाले गए थे, लैंडर में 3 डाले गए थे, ये मैं बार बार बता रहा हूँ। और 2 जो है किस में डाले गए थे, 2 डाले गए थे हमारे रोवर में। तो रोवर का नाम प्रज्ञान था, ये भी आपको याद रखना है। और इसमें कितने पहिए थे, तो 6 पहिए थे। आपको यहाँ दिखाते हैं पेलोड कहाँ पर लगे हुए थे। तो ये आप देख सकते हैं, ये डिटेल में क्या है, पिक है रोवर की। तो यहाँ पर देख सकते हैं ये थर्मल कवर है, ये जो थर्मल कवर है जो बाहर के जो लैंडिंग वगैरह जो होगी उसमें क्रस्ट यानी थ्रेड से बचाएगा। और यहाँ पर सोलर पैनल का बैक यहाँ पर दिखाया गया, ये सोलर पैनल का बैक है, आगे फ्रंट है। तो ये सोलर पैनल वर्क करने के लिए 50 वाट की एनर्जी देने के लिए बनाया गया है। तो मैंने अभी बताया कि ये 50 वाट की एनर्जी जनरेट करेगा, और यहाँ से इसका वर्क करने की जो भी एनर्जी यानी लाइट की ज़रूरत होगी वो पूरा करेगा। और यहाँ पर देख सकते हैं ये रोवर का एंटीना है, ये जो आपको पिंक कलर का दिख रहा है। और यहाँ पर कैम लगे हुए हैं, एक लेफ्ट है, एक राइट है और एक लेफ्ट, 2 यहाँ पर कैम लगे हुए हैं। तो ये 2 यहाँ पर क्या थे, पेलोड थे। तो आगे बढ़ते हैं। इतनी जानकारी आई होप आपके लिए काफ़ी होगी, इतना ज़्यादा डिटेल में भी नहीं पूछा जाएगा। आगे बढ़ते हैं। तो अब जो चंद्रयान मिशन था वो तो आपको पूरा समझ में आ गया होगा। चंद्रयान 2, अब जानते हैं चंद्रयान 1 के बारे में, थोड़ा सा जस्ट जान लेते हैं इसकी लॉन्चिंग कब हुई थी। तो जो चंद्रयान 1 था इसकी लॉन्चिंग 12 अक्टूबर 2008 को हुई थी, और ये जो है PSLV से लॉन्च किया गया था। अभी जो चंद्रयान 2 था वो GSLV से लॉन्च किया गया था, लेकिन जो चंद्रयान 1 था उसकी लॉन्चिंग जो है किससे हुई थी, PSLV से हुई थी। और लॉन्चिंग कब हुई थी ये भी आपको याद रखना। तो 22 अक्टूबर को जो है 2008 में इसकी लॉन्चिंग हुई थी, ये आपको याद रखना है। तो आई होप आपको सारी जानकारी यूज़फुल लगी होगी। तो आप जो है वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें, वीडियो अगर आपको पसंद आया है। तो यहाँ पर जो है वीडियो का एंड होता है। और हाँ, अगर वीडियो में आपकी जो PDF दिख रही है ये अगर चाहिए आपको, तो जो है आप क्या करेंगे, जो डिस्क्रिप्शन लिंक होगा वहाँ पर, जो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखी है वहाँ पर जाकर आप क्या कर सकते हैं, इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और जो है ये मैंने लास्ट में एक पेज रखा है जिसमें आप छोटे छोटे जो मैंने पॉइंट सारे बताए हैं, ये सारे के पॉइंट एक साथ इकट्ठा यहाँ पर हैं। और ये आप यहाँ से क्या कर सकते हैं, पढ़ लेंगे PDF से, शायद ही पढ़ें क्योंकि PDF से बहुत ही कम ही लोग पढ़ते हैं। और हाँ, यहाँ पर मैं एक बात इंक्लूड करना भूल गया कि इसमें जो टोटल लागत आई थी वो 978 करोड़ रुपए की टोटल लागत आई थी। और हाँ, यहाँ पर जो ये मिशन सक्सेसफुल हो जाता तो जो है रूस, अमेरिका, चीन के बाद जो है इंडिया जो है चौथा देश बन जाता जो चंद्रमा की सतह पर उतरता, और दक्षिणी ध्रुव पर उतरने वाला यह पहला देश बन जाता। तो ये भी दोनों पॉइंट आप याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। लागत तो आपको याद ही रखनी है, इसमें टोटल कितनी आई थी। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद आपका। वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर कमेंट करें, मैं बार बार कह रहा हूँ, क्योंकि आपका एक लाइक और कमेंट हमारा जो है मोटिवेशन बढ़ाता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग मी।